तो एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां हमने देखा था कि रूडिया उस पर्सन को एक डॉक्यूमेंट उठा कर देती है। वह पर्सन डॉक्यूमेंट लेते हुए उसे थैंक यू कहता है, लेकिन जैसे ही रूडिया उसकी तरफ ध्यान से देखती है, उसकी नज़र अचानक उसकी जीभ पर पड़ती है और रूडिया की आंखें वहीं रुक जाती है, क्योंकि उसकी जीभ बिल्कुल बीच से दो हिस्सों में कटी हुई थी। ये देखते ही रूडिया को तुरंत नॉवल का एक पर्सन याद आता है जिसे स्नेक बीस्टमैन कहा जाता था। वह अक्सर जानकारी इकट्ठा करने के लिए एस्टेट में आया जाया करता था और सबसे डरावनी बात ये थी कि आखिर में उसी ने राइकेल के छोटे भाई जैक की हत्या कर दी थी। ये सब बात याद आते ही रूडिया बुरी तरह डर जाती है और जल्दी से जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। उधर वो पर्सन पीछे जाकर उस पेपर को देते हुए कहता है, माय लॉर्ड, आपका ये पेपर नीचे गिर गया था। लेकिन रूडिया के दिमाग में इस वक्त सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, मुझे कंफर्म करना होगा कि ये वही बुरा इंसान है या नहीं, क्योंकि मुझे राइकिल और जैक की रक्षा करनी है। तभी सीन बदलता है, हमें रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां एक नाइट रूडिया को देखकर आवाज लगाता है, लेडी रूडिया। रूडिया वहां तक पहुंचते पहुंचते काफी हाँफ रही होती है। नाइट उसे देखकर पूछता है, आप इतनी दूर यहाँ तक कैसे आ गई? रूडिया कुछ देर सांस संभालते हुए मन ही मन सोचती है, ओ मुझे यकीन नहीं हो रहा, सिर्फ मुझे कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने से ही मेरी सांस फूल रही है। तभी नाइट उससे कहता है, हिज ग्रेस अभी एक मीटिंग में है और मेहमानों से मिल नहीं सकते। क्या मैं आपके लिए पीने के लिए कुछ ले आऊं? रूडिया तुरंत सीरियस होकर कहती है, नहीं, मैं एक मिशन पर हूँ। लेकिन मन ही मन वह गुस्से में सोच रही होती है, उस सांप के बच्चे ने तो पहले ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तभी रूडिया की नजर उसी पर्सन पर पड़ती है जो कुछ दूसरे नाइट से बात कर रहा होता है। उसे देखते ही रूडिया और भी सीरियस हो जाती है। वह नाइट से कहती है, मुझे अभी के अभी हिज ग्रेस से द आर्कड्यूक से मिलना है। मुझे उन्हें कुछ बहुत जरूरी बताना है, ये बहुत अर्जेंट है। वहीं पास खड़ा दूसरा नाइट, जिसका नाम ऑर्थर था, दूसरे नाइट की तरफ देखकर पूछता है, ऑर्थर, अब हमें क्या करना चाहिए? ऑर्थर भी रूडिया की तरफ देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है। वह कहता है, अगर लेडी मीटिंग के बीच में दखल देंगी तो शायद वो किसी मुसीबत में पड़ सकती है। और वह नाइट भी कहता है, मुझे भी इसी बात की चिंता हो रही है। ये सुनकर रूडिया मन ही मन चिढ़ जाती है और मन में कहती है, सो एनोइंग, मुझे बस अंदर जाने दो बेवकूफो। लेकिन बाहर से वह अपने गुस्से को दबाकर अचानक एकदम क्यूट सा चेहरा बना लेती है और कहती है, लेकिन रूडिया को सच में आर्कड्यूक से मिलना है, प्लीज मान जाइए ना। उसकी क्यूटनेस को देखकर दोनों नाइट्स के लिए उसे मना करना मुश्किल हो जाता है। आखिरकार एक नाइट कहता है, ठीक है, उन्हें बस थोड़ी देर चाहिए। हेलो बोलने देने में कोई हर्ज नहीं होगा। दूसरा नाइट भी तुरंत कहता है, हाँ बिल्कुल। ये सुनते ही रूडिया खुश होकर कहती है, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अच्छी बच्ची बनकर रहूंगी। फिर एक नाइट दरवाजे के पास जाकर नॉक करता है और कहता है, बीच में बाधा डालने के लिए माफी चाहता हूँ हिज ग्रेस, लेडी रूडिया आपसे कुछ बात करना चाहती है। लेकिन उसी वक्त रूडिया की नजर अचानक दूसरी तरफ चली जाती है। वह उसी पर्सन को देख रही होती है और वो बीस्ट मैन भी सीधे रूडिया को ही घूर रहा होता है। ये देखते ही रूडिया के शरीर में जैसे डर की लहर दौड़ जाती है और वह कांपने लगती है। तभी दरवाजा खुलता है और सामने आर्कड्यूक खड़े होते हैं। वह रूडिया की तरफ देखते हुए बेहद कोल्ड अंदाज में कहते हैं, हमारी मीटिंग लगभग खत्म होने वाली है, इसलिए मैं सिर्फ इस एक बार के लिए इजाजत दे रहा हूँ। बताओ तुम क्या कहना चाहती हो रूडिया? रूडिया घबराते हुए उन्हें देखती है और कहती है, एक्सक्यूज मी योर ग्रेस, लेकिन मैं यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात रिपोर्ट करने आई हूँ। आर्कड्यूक कहते हैं, तो आगे बोलो। रूडिया पूरी हिम्मत जुटाकर कहती है, जो नाइट मार्क्विस के साथ आया है उसकी जीभ बहुत अजीब है, वह बीच से दो हिस्सों में कटी हुई है।
ये सुनते ही आर्कड्यूक का चेहरा बदल जाता है। वह गुस्से में पूछते हैं, क्या कहा तुमने? मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ कोई मजाक करने नहीं आई हो यंग लेडी। रूडिया डरते हुए तुरंत कहती है, नहीं हिज ग्रेस, वह गैरिट का नाइट था। मैंने जो देखा है उसे 3-3 बार चेक किया है। ये सुनते ही आर्कड्यूक शांत हो जाते हैं और कुछ पल सोचने के बाद वह कहते हैं, समझ गया, अब तुम जा सकती हो। फिर वह रेड हेयर नाइट चैटो की तरफ मुड़कर कहते हैं, क्या तुम इस यंग लेडी को वापस उनके बेड चैम्बर तक छोड़ दोगे? फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें कुछ देर बाद रूडिया और चैटो दिखाए जाते हैं जो कि हॉलवे से गुजर रहे होते हैं। तभी चैटो उससे पूछता है, माय लेडी, आपको बैंक्वेट कैसा लगा? रूडिया जवाब देती है, मुझे नहीं पता, मैं तो बस स्पीच की रिहर्सल करने में व्यस्त थी जो मुझे आर्कड्यूक से करनी थी। चैटो हंसते हुए कहता है, आप तो वाकई बहुत बहादुर है। जब मैं यहाँ पहली बार इस ऑर्डर में शामिल हुआ था तब तो मैं आर्कड्यूक आर्केड की आंखों में आंखें डालकर देख भी नहीं पाता था। ये सुनकर रूडिया खुश हो जाती है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, हाँ मैं बहुत बहादुर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं संभाल न सकूं। मैं भेड़िए, सांप और यहाँ तक कि, लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। हमें कुछ टूटने की आवाज आती है और एक तेज आवाज के साथ खिड़की टूट जाती है और अगले ही पल एक अजीब सा क्रिएचर टूटी हुई खिड़की से अंदर आता है और रूडिया को पकड़कर बाहर ले जाता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि रूडिया शॉक में चली जाती है। चैटो उसे बचाने के लिए पूरी ताकत से कोशिश करता है लेकिन तब तक रूडिया बहुत दूर जा चुकी होती है और फिर रूडिया की आंखें धीरे धीरे खुलती है। वह समझ नहीं पाती कि वह कहाँ पर है और डरी हुई रूडिया सामने देखने की कोशिश करती है। तभी एक अनजान आवाज आती है, मुझे बताओ लिटिल वन, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन था? रूडिया अपनी आंखें पूरी तरह खोलती है और उसके सामने होता है एक बहुत ही बड़ा जायंट स्नेक। उसने अपनी टेल से रूडिया को कसकर पकड़ा होता है और वह पूछता है, क्या तुमने गलती से मेरी जीत देख ली थी? टेल की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि रूडिया को दर्द होने लगता है लेकिन डरने के बजाय वह गुस्से में चिल्ला पड़ती है, जाहिर सी बात है, तुम्हें क्या लगता है मैं आर्कड्यूक से झूठ बोलूंगी? इस सांप के बच्चे कहीं के। ये सुनकर जाइंट स्नेक हंसने लगता है, सांप का बच्चा। फिर वह रूडिया को गौर से देखते हुए कहता है, तुम काफी हिम्मत वाली लिटिल गर्ल हो, है ना? रूडिया भी पीछे हटने वाली नहीं होती। वह गुस्से में चिल्लाती है, हिम्मत वाली बच्ची, तुम्हें अपनी इस जबान पर थोड़ा लगाम देना चाहिए, इससे पहले कि मैं इसे काट कर 10 टुकड़ों में कर दूं, एकदम बेकार के कीड़े कहीं के। रूडिया जिस तरह से उस जाइंट स्नेक पर चिल्ला रही होती है उसे देखकर वो भी कंफ्यूज हो जाता है। वह कहता है, अरे बाप रे, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी खराब लैंग्वेज। फिर वह रूडिया के और करीब जाता है और अपना मुंह खोलते हुए उससे कहता है, तुम्हारे अंदर से एक अजीब सी जानी पहचानी स्मेल आ रही है। चुपचाप बिना हिले डुले खड़ी रहो, हो सकता है कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। रूडिया तुरंत चिल्लाकर कहती है, सबको पहले ही पता चल चुका है कि एस्टेट में एक सांप घुस आया है। अब आर्कड्यूक तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। स्नेक हंसते हुए कहता है, खैर हाँ, जो तमाशा मैंने खड़ा किया है उसके बाद अगर उन्हें पता नहीं चलता तो चिंता की बात होती। फिर उसकी आवाज अचानक गंभीर हो जाती है और वह कहता है, लेकिन अगर वो मुझे मारने की कोशिश करेंगे तो क्या इससे तुम भी खतरे में नहीं पड़ जाओगी? ये सुनकर रूडिया के चेहरे से गुस्सा गायब हो जाता है। वह घबरा कर पूछती है, क्या? तभी अचानक वहां आर्कड्यूक और कई सारे नाइट्स पहुंच जाते हैं। आर्कड्यूक गुस्से में चिल्लाते हैं, बच्ची को तुरंत छोड़ दो तुम बीस्ट, और उसी पर वह मैजिक एक्टिवेट कर देते हैं। कुछ ही सेकंड में जाइंट स्नेक के चारों तरफ बहुत सारे नाइट उसे घेर लेते हैं और आर्कड्यूक खिड़की के पास खड़े होकर स्नेक को घूर रहे होते हैं। लेकिन स्नेक रूडिया के पास झुकता है और उसके कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है,
बस थोड़ा इंतजार करो और देखो कि वह बूढ़ा आदमी क्या करता है लिटिल वन। रूडिया उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है। फिर जाइंट स्नेक आर्कड्यूक की तरफ देखते हुए कहता है, आर्कड्यूक, अगर मैं आपकी जगह होता तो बहुत सावधानी से आगे बढ़ता। एक भी गलत कदम और इस नन्ही बच्ची को नुकसान पहुंच सकता है। फिर वह आर्कड्यूक से कहता है कि अपने नाइट्स को पीछे हटने का आदेश दीजिए। उधर रूडिया किसी तरह उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसे समझ आता है, तो इसलिए इसने अपना असली रूप बदल लिया था, मुझे पकड़कर भागने के लिए। वह आर्कड्यूक की तरफ देखती है और मन ही मन सोचती है, ड्यूक तो मेरी रक्षा करने की कसम खाई है, लेकिन हिज ग्रेस निश्चित रूप से मेरी जान के बजाय अपने नाइट्स की जान की प्राथमिकता देंगे, और मैं यह जानती हूँ। फिर रूडिया जाइंट स्नेक की तरफ देखती है और कुछ पल के लिए उसकी आंखों में डर दिखाई देता है, लेकिन फिर वह खुद को संभाल लेती है और मन में कहती है कि मैं एक स्पेशल फोर्स की सबसे अच्छी नाइट हूँ और मैं पहले भी एक बार मर चुकी हूँ, तो मैं किसी जाइंट स्नेक से नहीं डरती। फिर वह पूरी हिम्मत से चिल्लाते हुए कहती है, योर ग्रेस, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप जल्दी करिए और इस टर्न ऑफ स्नेक को मार दीजिए। रूडिया की ये बात सुनकर आर्कड्यूक भी एक पल के लिए चौंक जाते हैं, लेकिन जाइंट स्नेक के चेहरे पर एक अलग ही स्माइल आ जाती है। वह रूडिया को देखकर कहता है, हाँ तुम सच में कमाल की हो, है ना? फिर वह अपनी आंखों से उसे घूरते हुए कहता है, तुमने मेरी दिलचस्पी और बढ़ा दी है लिटिल वन, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। रूडिया अंदर से थोड़ी डरती जरूर है, लेकिन अपने चेहरे पर डर का कोई इमोशन नहीं आने देती। तभी आर्कड्यूक सख्त आवाज में कहते हैं, ऐसा करने की हिम्मत मत करना। और अगले ही पल उनका मैजिक सीधा जाइंट स्नेक पर जा लगता है। स्नेक दर्द से जोर से चीख उठता है, उसकी पकड़ अचानक ढीली पड़ जाती है और रूडिया सीधा नीचे गिरने लगती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर अभी हुआ क्या, और इसी कंफ्यूजन के साथ उसकी कहानी एक बेहद मोड़ पर पहुंच जाती है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब देखना ये है कि रूडिया इस जाइंट स्नेक से बच पाएगी या नहीं। अगला एपिसोड अगले ट्यूसडे को आएगा और एपिसोड पब्लिश होते ही मैं कोशिश करूंगी कि जितनी जल्दी हो सके उसे एक्सप्लेन करके आपके लिए वीडियो लेकर आऊं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।